क्या जानवर भी इंसानों की तरह दोस्ती निभा सकते हैं? क्या एक बैल अपने मालिक के लिए घर वापस लौट सकता है? और क्या दो मूक प्राणी इंसानों से ज्यादा वफादार और स्वाभिमानी हो सकते हैं? आज की इस कहानी में आपको सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं मिलेगी, बल्कि दोस्ती, आजादी, प्रेम, त्याग और विद्रोह की ऐसी मिसाल देखने को मिलेगी जो दिल को छू जाएगी। ये कहानी है हीरा और मोती की, दो ऐसे बैलों की जिन्होंने साबित किया कि भावनाएं सिर्फ इंसानों के पास नहीं होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी दो बैलों की कथा, जो है आपके गंगा टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर। कहानी की शुरुआत समाज पर एक गहरे व्यंग्य से होती है। लेखक कहते हैं कि दुनिया अक्सर सीधे और सहनशील लोगों को मूर्ख समझती है, जैसे गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, जबकि वास्तव में वह शांत, धैर्यवान और सहनशील होता है। इसी तरह बैलों को भी लोग सिर्फ मेहनत करने वाला जानवर समझते हैं, लेकिन उनके भीतर भी आत्मसम्मान, प्रेम और विरोध की भावना होती है। अब कहानी में प्रवेश होता है दो मुख्य पात्रों का, हीरा और मोती। दोनों पछाई नस्ल के सुंदर, मजबूत और मेहनती बैल थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी दोस्ती। वे बिना बोले एक दूसरे की बातें समझ लेते थे। काम करते समय भी दोनों कोशिश करते कि ज़्यादा बोझ खुद उठाएं ताकि दूसरे को कम तकलीफ हो। सोचिए, जहां इंसान छोटी छोटी बातों पर रिश्ता तोड़ देते हैं, वहीं ये दो मूक जानवर त्याग और प्रेम की मिसाल बने हुए थे। इनके मालिक थे झूरी, एक दयालु किसान। झूरी अपने बैलों को सिर्फ जानवर नहीं मानता था, वह उनसे परिवार जैसा प्रेम करता था। और हीरा मोती भी झूरी को अपना सच्चा साथी मानते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। झूरी किसी कारण से दोनों बैलों को अपने साले गया के घर भेज देता है। बस यह वही पल था जिसने हीरा और मोती का दिल तोड़ दिया। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। जिनके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की, आज वही उन्हें अपने घर से दूर भेज रहे हैं। अगर वो बोल सकते हैं तो शायद झूरी से पूछते हैं, क्या हमारी वफादारी का यही इनाम है? गया उन्हें अपने घर ले जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर दोनों बैल उदास हो जाते हैं। भूखे होने के बावजूद वे खाना नहीं खाते, क्योंकि उनके लिए भोजन से ज्यादा जरूरी था अपनापन। रात होती है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और तभी दोनों बैल एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे अपने बंधन तोड़ देते हैं। हाँ, हीरा और मोती रस्सियां तोड़कर अंधेरी रात में अपने असली घर की ओर निकल पड़ते हैं। कीचड़ रास्ते, अंधेरा, कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता। और अगली सुबह जब झूरी अपने दरवाजे पर उन्हें खड़ा देखता है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं। सबको लगता है जैसे कोई वीर युद्ध जीतकर वापस आया हो। लेकिन कहानी में अभी असली संघर्ष बाकी था, क्योंकि झूरी की पत्नी इन बैलों को नमक हराम कहती है। उसे लगता है कि ये कामचोर हैं, और अगले ही दिन गया फिर उन्हें लेने पहुंच जाता है। इस बार शुरू होने वाला था हीरा और मोती के जीवन का सबसे कठिन चैप्टर। अगले दिन गया फिर हीरा और मोती को अपने साथ ले जाता है, लेकिन इस बार सब कुछ पहले से ज्यादा कठोर था। अब उन्हें प्यार से नहीं, बल्कि जबरदस्ती गाड़ी में जोता जाता है। रास्ते भर मोती गुस्से में तिलमिलाता रहता है। वह कई बार गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करता है। उसे अन्याय सहना पसंद नहीं था, लेकिन हीरा शांत रहता है। वह हर बार मोती को संभालता है। यहीं से दोनों के स्वभाव साफ दिखाई देते हैं। हीरा धैर्य और समझदारी का प्रतीक था, जबकि मोती विद्रोह और स्वाभिमान का। गया के घर पहुंचने के बाद दोनों की जिंदगी नरक बन जाती है। उन्हें सूखा भूसा दिया जाता है, दिन भर कठिन काम कराया जाता है, और जरा सी गलती पर डंडे बरसते हैं। जहां झूरी के घर उन्हें सम्मान मिलता था, वहीं यहां अपमान और अत्याचार। धीरे धीरे मोती का गुस्सा बढ़ने लगता है। एक दिन जब गया उन्हें हल में जोतता है तो दोनों बैल चलने से इनकार कर देते हैं। गया क्रोध में आकर उन्हें बुरी तरह पीटता है, यहाँ तक कि हीरा की नाक पर डंडे मारता है। और बस मोती का सब्र टूट जाता है। वह अचानक हल लेकर भाग पड़ता है। रस्सियां टूट जाती हैं, हल बिखर जाता है। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ विद्रोह था। लेकिन तभी कहानी में एक नया पात्र आता है जो पूरी कहानी को भावुक बना देता है। एक छोटी अनाथ लड़की, वह भी घर में दुख झेल रही थी।
उसकी सौतेली माँ उसे सताती थी। शायद इसलिए वह हीरा और मोती का दर्द समझ पाती है। वह रोज चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती है। सोचिए, पूरी दुनिया जहां उन्हें सिर्फ जानवर समझ रही थी, वहीं एक छोटी बच्ची उन्हें प्यार और अपनापन दे रही थी। धीरे धीरे दोनों बैल उस लड़की से जुड़ जाते हैं, लेकिन अत्याचार बढ़ता ही जाता है। एक दिन फैसला होता है कि बैलों की नाक में नाथ डाल दी जाए ताकि वे पूरी तरह काबू में आ जाएं। यह सुनकर लड़की डर जाती है और उसी रात वह चुपके से आकर दोनों बैलों की रस्सियां खोल देती है। अब हीरा और मोती आजाद हो सकते थे, लेकिन यहाँ कहानी एक बहुत बड़ी सीख देती है। दोनों बैल तुरंत नहीं भागते, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे भाग गए तो उस लड़की पर चोरी का आरोप लगेगा। मतलब ये मूक जानवर अपने बारे में केवल नहीं, बल्कि उस बच्ची के बारे में भी सोच रहे थे। आखिरकार लड़की खुद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे बैल भाग रहे हैं, ताकि किसी को उस पर शक न हो। और फिर हीरा और मोती अंधेरे में दौड़ पड़ते हैं, बंधनों से दूर आजादी की ओर। भागते भागते वे एक मटर के खेत में पहुंचते हैं। भूख से परेशान दोनों पेट भरकर मटर खाते हैं और पहली बार उन्हें खुली आजादी का एहसास होता है। वे उछलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है एक विशाल खतरनाक सांड। उनकी आंखों में गुस्सा था और कदमों में चुनौती। कुछ पल के लिए दोनों बैल डर जाते हैं, क्योंकि वे जानते थे अकेले उससे लड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर वे भागने के बजाय एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना बोले एक योजना बना लेते हैं। हीरा सामने से हमला करेगा और मोती पीछे से। सांड हीरा पर झपटता है, तभी मोती पीछे से उस पर वार कर देता है। सांड घूमता है तो हीरा फिर हमला करता है। दोनों मिलकर इतनी समझदारी और साहस से लड़ते हैं कि आखिरकार वह शक्तिशाली सांड हार मानकर पीछे हट जाता है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये संदेश था कि एकता और बुद्धि से बड़ी ताकत को हराया जा सकता है। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। कुछ ही समय बाद दोनों बैल पकड़ लिए जाते हैं और काजी हाउस में डाल दिए जाते हैं। काजी हाउस यानी पशुओं की जेल। वहाँ का दृश्य बेहद दर्दनाक था। भूखे प्यासे जानवर, कमजोर शरीर, आंखों में डर और बेबसी। हीरा और मोती यह सब देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ भी वे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। वे तय करते हैं कि अगर भागेंगे तो बाकी जानवरों को भी आज़ाद कराएंगे। धीरे धीरे वे दीवार कमजोर करने लगते हैं और फिर एक रात दोनों पूरी ताकत से जोर लगाते हैं। धड़ाम, बंधनों की दीवार टूट जाती है। सिर्फ हीरा और मोती ही नहीं, बाकी जानवर भी आज़ाद हो जाते हैं। यहाँ हीरा और मोती सिर्फ बैल नहीं रह जाते, वे स्वतंत्रता और नेतृत्व के प्रतीक बन जाते हैं। कई संघर्षों के बाद आखिरकार दोनों अपने असली घर पहुंच जाते हैं। झूरी जब उन्हें देखता है तो खुशी से उसकी आंखें भर आती हैं। वह उन्हें गले लगा लेता है। इतनी कठिनाइयों के बाद हीरा और मोती अपने घर, अपने प्रेम, अपने अपनापन के पास लौट आए थे। और यहीं खत्म होती है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी, दो बैलों की कथा। लेकिन यह सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी दोस्ती की, स्वाभिमान की, त्याग की और आज़ादी की। कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बताइए कि आपको हीरा ज़्यादा पसंद आया या फिर मोती।